हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो सेक्शन 405 से अनवर्ड 409 वगैरह जो सेक्शन है हम डिस्कस करेंगे। 405 में डिफिनीशन है और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट की सेक्शन है और 409 जो है स्पेशली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। और हम ख़ास तौर पर ये पढ़ेंगे कि कौन से ग्राउंड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया जाता है, यानी एलेज किया जाता है, या हमें वो ग्राउंड मालूम हो जाए कि अगर इस तरह ग्राउंड्स होंगे तो वहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट हुआ है। तो हमारे सामने जो केस ला है उसकी जो साइटेशन रेफरेंस है 2001 वायर पेज जो है 1161 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं। पिनल कोड 1860 यह तो एक्ट हो गया पीपीसी। सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। एप्रिसिएशन वही एप्रिशिएट से निकला है तारीफ, लेकिन यहाँ पर यह माना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस को समझना। एक्यूज्ड अ पब्लिक सर्वेंट वाज फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ द फाइल ऑफ द केस विच हैड बीन इंट्रस्टेड टू हिम। यहाँ पर यह हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्यूज्ड है, उससे फाइल गुम हो गई है जो उसके साथ अमानत के तौर पर रखा गया था या उन्होंने लिया था। पब्लिक सर्वेंट हैविंग द डोमेनियन ओवर द प्रॉपर्टी इन हिज कैपेसिटी एज सच कुड बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 409 पीपीसी। जो पब्लिक सर्वेंट है उसको डोमेनियन सुपरविजन हासिल था उस फाइल पर या प्रॉपर्टी पर, इस कैपेसिटी में उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है या गिल्टी हुआ है, जो सेक्शन 409 में एक्सप्लेन किया गया है। सेड फाइल हैड बीन सिक्योर्ड बाय द एक्यूज्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड रूम डिसऑनेस्टली विद स्पेसिफिक मोटिव। एक्सप्लेनेशन ये बताया जा रहा है कि जो सेड फाइल है उन्होंने लिया है, हासिल किया है रिकॉर्ड रूम से डिसऑनेस्ट तरीके से विद स्पेसिफिक मोटिव, खास मकसद के लिए। Mere fact that the file in question was not recovered could not by itself establish innocence of the accused। के ये क्वेश्चन के ये फ़ाइल जो है वो रिकवर नहीं हो चुका है, वापस नहीं हो चुका है, तो बस वो मासूम है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, इस तरह बिल्कुल ही नहीं है। कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड वाज अपहिल्ड इन सर्कमस्टांसिस, जो सज़ा हुई है उसको सस्टेन रखा जाता है। एक्यूज्ड हैविंग नॉट ओनली लॉस्ट हिज सर्विस बट आल्सो हैड रिमेन्ड इन जेल फॉर 8 months and 9 days बिफोर एंड आफ्टर हिज कन्विक्शन एंड हिज अपील हैड बीन डिसाइडेड आफ्टर 6 years। एक्यूज्ड अब ये प्ली ले रहा है कि मैं अपने सर्विस से भी हाथ धो चुका हूँ और सज़ा सुनाने से पहले और बाद में मैं 8 महीने और 9 दिन जेल में गुजार चुका हूँ, और एंड हिज अपील हैड बीन डिसाइडेड आफ्टर 6 years, और जो उसका अपील का फैसला है वो 6 साल के बाद हो रहा है। तो अब हाई कोर्ट ने क्या किया है? सेंटेंस ऑफ एक्यूज्ड वाज अकॉर्डिंगली रिड्यूस्ड टू द इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी अंडरगोन बाई हिम। हाई कोर्ट ने उसके जुर्म को, जो सज़ा उसको ही, उसको रिड्यूस कम कर दिया और शुमार कर दिया जितना उन्होंने गुजारा है, बस उतना ही उसको पनिशमेंट मिल गया है। बाकी उसकी सज़ा को हाई कोर्ट ने माफ़ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये जजमेंट है जो स्पेशल जज एंटी करप्शन गुजरावाला का है। उन्होंने इस जजमेंट के ज़रिए जो सज़ा दी है वो 2 years है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी सख्त कैद है, और ये जुर्माना क्या है? डिफ़ॉल्ट की सूरत में वो 6 month सिंपल इम्प्रिजनमेंट गुजारेगा। तो 2.5 साल उसको सज़ा मिली है, यानी 2.6 years, और उन्होंने तकरीबन 1 साल या 9 महीने गुजार दिए हैं। बाकी सज़ा हाई कोर्ट ने क्या कर दी? माफ़ कर दी। यहाँ पर जिस सेक्शन के तहत उसको सज़ा मिली है वो सेक्शन 409 है, लेकिन सेक्शन 409 को समझने के लिए जो डिफिनीशन है या जो मेन सेक्शन उसको समझना पड़ता है। इस केस लॉ में यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट या कन्विक्शन हुई है वो सेक्शन 409 के तहत हुई है, लेकिन जो मेन एक्सप्लेनेशन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का वो 405 में है। फिर उसको भी डिस्कस किया जाता है, पढ़ा जाता है समझने के लिए, और यहाँ इस केस में भी बताया गया है। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट द मेन इंग्रेडिएंट फॉर प्रूविंग द ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 409 पीपीसी इज इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 405 पीपीसी defines criminal breach of trust which reads as follow। 405 criminal breach of trust whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion or property, जो भी शख्स है जिसको कोई प्रॉपर्टी अमानत में दी गई या उस प्रॉपर्टी पर उसको डोमिनियन और प्रॉपर्टी यानी सुपरविजन हासिल हो गया, अथॉरिटी हो गया, वो डिसऑनेस्टली
misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly use or disposes of that property in violation of any direction of law of prescribing the mode in which such trust is to be discharged। तो जिसको प्रॉपर्टी अमानत के तौर पर दी गई उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट्स गलत इस्तेमाल किया या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया या अपने मलकियत बना लिया या बदयांती के साथ इस्तेमाल कर दिया या डिस्पोजल किसी के हवाले कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया उस प्रॉपर्टी को वायलेशन में। किस तरह वायलेशन? जो डायरेक्शन दिए गए हैं लॉ ने कि इस कानून और रूल्स रेगुलेशन के तहत इस ट्रस्ट को या इस प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, उसकी वायलेशन में डिस्चार्ज हो गई या डिस्पोजल हो गया तो फिर भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आर of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person sued to do commits criminal breach of trust। तो यह डिफिनीशन है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसकी खिलाफवर्जी की गई, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत ट्रस्ट को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और यहाँ पर उसको जो फ़ाइल था वो डोमेनियन और प्रॉपर्टी हासिल था, फिर मिस अप्रोप्रिएट्स या डिसऑनेस्टली यूज़ कर दिया या गायब कर दिया तो उन्होंने जुर्म कमिट किया है और इसलिए उसको 2 साल की सज़ा मिल गई और जुर्माना भी।